अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ एमके के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिना खान। दोस्तों, जब से कायनात वजूद में आई, हर दौर में, हर ज़माने में औरतों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आज भी हमारे साथ जो बाहिम्मत खातून मौजूद हैं, बहुत ही अच्छी सियासतदान, बेहतरीन आर्टिस्ट, बहुत अच्छी सोशल वर्कर और सबसे बढ़कर बहुत अच्छी इंसान हमारे साथ मौजूद हैं सहर नदीम बारी जी। एक आम से घराने से यहाँ तक के सफ़र में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं लेडीज़ को अक्सर टेलीविज़न पर भी बताती रहती हूँ और आपको भी आज बता रही हूँ कि इनमें से कोई रास्ता भी आसानी का नहीं है। और ख़वातीन तो क्या, मर्द भी कोई जब कुछ बनने जाएगा सिफारिश के बगैर, तो मुश्किलात तो मर्द को भी होती हैं, जो भी इंसान है। औरतों को ज़्यादा इसलिए हो जाती हैं कि हमारा मुआशरा ऐसा है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल घर से पेश आती है। आप बड़ी हैरान होगी कि लोगों ने बाद में बात करनी है, बात पहले घर से निकाली जाती है। जो भाई आपके लिए है वही भाई मेरे लिए है। भाई भी बात कर दिया करते हैं, शौहर भी बात कर दिया करते हैं, हमसाए भी बात कर दिया करते हैं। गर्ज ये कि जिन लोगों ने आपके साथ पढ़ा है वो भी बात कर दिया करते हैं, और जो चाहते हैं कि आप कुछ बन जाएं वो भी बात कर दिया करते हैं, बल्कि पूरी बरादरी बात कर दिया करती है। लेकिन सीखने की बात क्या है कि जब आप कुछ बन जाते हैं, आप घर रुपए लाने लगते हैं, आप गाड़ियों में घर आने लगते हैं, आपको फिल्में मिलने लगती हैं, तो फिर यही भाई आपके साथ हो जाते हैं। मैम, आप हमें ये बताएं, सियासत और शोबिज़ को आपने कैसे मिलाया? इंसान के जहन में कुछ ना कुछ चीज़ें बैकग्राउंड से चल रही होती हैं। अचानक कोई चीज़ हादसात के तौर पर जन्म नहीं लिया करती। तो बचपन से जब मैं फिल्में देखती थी तो कुछ हमसाया ममालिक की ऐसी मैंने मिसालें अपने जहन में रिकॉर्ड की जो कि सोचने से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे कुछ फ़नकार ऐसे हुए जिन्होंने सियासत में भी अपना रोल अदा किया है और दोनों शोबों को साइड बाय साइड चलाया है। और मसला सिर्फ ये है कि दोनों शोबे जान मांगते हैं, कम से कम भी। शोबिज़ देखने में जितना आसान लगता है, मैं कहती हूँ इसके रास्ते इतने ही मुश्किल हैं। सियासत देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही मुश्किल और जानलेवा है। और दोनों शोबों को अगर मिलाएं तो ये डबल स्ट्रेस का बायस बनते हैं। लेकिन क्योंकि जिन्होंने काम करना हो और दोनों शोबों में, शोबिज़ में आने का फ़ैसला इसलिए लिया गया कि बाज़ औक़ात हम सियासतदानों को भी या सहाफ़ियों को भी अपना पैगाम पब्लिक में लेके जाने में बहुत दिक्कत का सामना होता है। लेकिन मैं देखती हूँ कि जब फिल्म में वही सहाफ़ी आके या मैं अपना पैगाम देती हूँ, तो क्योंकि शोबिज़ के लोगों में लोग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं। जहाँ से शोबिज़ या फिल्म की हम जैसी औरत गुजर जाए, लोग वहाँ पे उसकी बात ज़रूर सुनते हैं। तो क्यों ना सहाफ़त का पैगाम, मुल्क का पैगाम, नौजवानों की गाइडेंस का पैगाम फिल्म के थ्रू आके दिया जाए, टेलीविज़न पे आके दिया जाए, तो पब्लिक उसे कबूल बड़ी जल्दी करती है। तो क्योंकि मुल्क में अब टाइम ऐसा नहीं है कि हम सालों इंतज़ार करें कि नौजवान कब हमारी बात सुनेंगे। हो सकता है किसी सहाफ़ी का पैगाम वो ना सुने, लेकिन फ़िल्म स्टार का पैगाम, टीवी स्टार का पैगाम, रेडियो स्टार का पैगाम ज़रूर जाता है। तो इन शोबों को मिला के काम करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं सियासत के शोबों में फ़िल्म के लोगों को लाया जाता, क्यों नहीं कोलैबोरेशन से काम लिया जाता, रेडियो के लोगों को क्यों नहीं सीटें दी जाती सियासत में। तो आपके पैगाम, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आला क़यादत से और हुकूमत से दस्तबस्ता इल्तमास करती हूँ कि शोबिज़ को लाइट शोबा ना समझा जाए और शोबिज़ के लोगों को सियासत के अंदर इंडल्ज किया जाए कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं और पॉलिश हैं। जैसे कि हम सियासतदान अपने देखते हैं कि कई अंगूठा छाप भी लोग सियासतदान हैं। तो शोबिज़ में जो बंदा, आदमी औरत आए, वो बहुत पॉलिश हो चुका होता है, ज़हनी एतबार से बहुत मैच्योर होता है। तो दुनिया भी हमारे पार्लियामेंट में देखती है कि लोग अंगूठा छाप जा रहे हैं, तो उन पे तो कम से कम अच्छी छाप आएगी कि मुहिब्बे वतन लोग सीटों पर विराजमान है। तो मैं कहती हूँ कि विरासत के निज़ाम को सियासत से ख़त्म किया जाए और शोबिज़ के लोगों को अगली सीटों पर लाया जाए। जी मैम, आप थोड़ा सा अपने बिज़नेस के बारे में हमें बताएंगे? जी बिल्कुल, इसका आइडिया कुछ साल हो गए, 10 साल तकरीबन मुझे बिज़नेस करते हुए हो गए। उससे पहले मैंने 20 साल मुलाजमतें की हैं। तो मुलाजमत में देखा कि कंट्री के लिए टाइम नहीं निकल सकता, कि आपने अपना पूरा टाइम किसी भी फैक्ट्री को या इदारे को देना है। तो खुल के काम, जो मेरे अंदर सलाहियतें थी वो फिर इस तरह से अपनी जगह नहीं पा रही थी। तो मैंने अपनी बहुत बड़ी डिग्री को अपने ज़ोरे बाजू पर एक बार साइड पे किया और एक ऐसा फ़ैसला लिया जो हमारी फैमिली में से इससे पहले लेडीज़ में या जेंट्स में भी नहीं लिया गया। तो मैंने इसको अपना एक बिज़नेस बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किया और जराबे नुमाल वगैरह छोटे पैमाने पर चल फिर कर बेचने शुरू किए। ये भी मैंने वक्त देखा है। और उसके बाद खुदा ने मुझे उससे सरमाए दिए, लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे काम को, मेरी सच्चाई को, मेरे हुनर को पसंद किया। फिर मैंने गाड़ी में अपना सामान रखना शुरू किया, लेडीज़ की ये मसनूआत वगैरह, पाउडर, सुर्खियाँ और मेकअप का सामान,
कॉस्मेटिक्स, लेडीज़ की कुछ ज़रूरी अशिया और बेडशीट्स वगैरह और करिया मैं लेके जाती हूँ। उससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि जो लेडीज़ कहती हैं कि हम फैमिली वाइज किसी कारोबार में नहीं, हम क्या करें, तो उनके लिए मैं एक मिसाल मौजूद हूँ कि ज़रूरी नहीं हमारी फैमिली सब कुछ कर चुकी हो पहले। अब मेरी फैमिली में सहाफ़ी मौजूद नहीं है, फ़िल्म स्टार मौजूद नहीं, तो हमने ख़ुद भी तो कुछ करना है और मिसाल हमें ही बनना है। तो एक तो मैं उन्हें गाइड कर देती हूँ और एक ये कि मैं उन्हें कुछ हुनर देने की कोशिश करती हूँ कि वो कहती हैं मेकअप का सामान नहीं, तो उन्हें मैं कहती हूँ आओ मेरा मेकअप का सामान लो, मुझ पे प्रैक्टिस करो और फिर अपने गली मोहल्ले में कोई ब्यूटी पार्लर का कुछ सिलसिला शुरू करो ताकि आमदन बने। और दूसरे के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लड़के और लड़कियाँ दोनों, उसमें क्योंकि मैं करिया जाती हूँ, मैं गलियों मोहल्लों में बैठती हूँ नौजवान लड़के लड़कियों के साथ और मैं घंटों उन पे वक्त सर्फ करती हूँ अपना, जो कि मेरी तसल्ली का बायस भी बनता है कि मैंने मुल्क में नौजवानों को अपना वक्त दिया। उनसे मैं टैलेंट हंट भी करती हूँ और उन्हें पूछती हूँ कि किस चीज़ का शौक़ है, क्या पढ़ रहे हैं आप, तो उन्हें कुछ ना कुछ डिग्री का इन्हेंस बताती हूँ कि इस डिग्री के साथ ये मिला के, और जो बिल्कुल अफोर्डिंग नहीं उन्हें कुछ हुनर उनके एतबार से उनकी पर्सनैलिटी में जो रच बस जाएँ वो बताती हूँ कि ये करके देखो, और फिर बाद में मैं उनका अहवाल भी दरियाफ्त करती रहती हूँ। तो मेरा बिज़नेस एक, मैं मानती हूँ कि एक मुश्किल तरीन कारोबार है, लेकिन जब से मैंने यूथ गाइड का सिलसिला अखबारों में और टैलेंट हंट से शुरू किया, नौजवानों को गाइड किया, तो अल्लाह ताला ने बिज़नेस में मुझे बड़ी हैरत अंगेज़ कामयाबी दी। तो फिर मैंने मुड़ के इन मुलाजमत की तरफ नहीं देखा क्योंकि कंट्री का मिशन मेरे साथ है। कौमी असम्बली में ख़वातीन के लिए नशिस्तें रखी गई हैं, आपको हम वहाँ कब देखेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात का ज़रूर जवाब दूंगी कि मैं मेहनत कर रही हूँ और अपने ज़ोर बाजू पे इस सिलसिले को आगे लेके चली हूँ। बिलाशुबा मेरे पास कोई सिफारिश और कोई विरासती निज़ाम मौजूद नहीं है जिस तरह हमारी पाकिस्तान की सियासत में लागू है, लेकिन यहाँ तक भी मुझे बड़ी जल्दी अल्लाह ताला ने और माँ बाप की दुआओं ने पहुँचाया है। तो मेरी ये उम्मीद है कि जैसे मैं यूथ को गाइड कर रही हूँ, अपना सहाफ़ती निज़ाम भी चला रही हूँ और सियासत को कलम के ज़रिए मस्बत सियासत को मैं आगे लेके चली हूँ और इसको मैंने मस्बत तौर पर अपने हवाले से जन्म दिया, तो आप बहुत जल्दी मुझे और आगे भी देखेंगे, बड़ी उम्मीद है। हमने देखा है मौजूदा दौर में हमारी सीएम मरियम नवाज साहिबा और माजी की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, इन दोनों में बतौर लीडर आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? देखिए, वक्त के साथ चीज़ें चलती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर भी बहुत ही बेहतरीन दौर रहा, जिसमें वो वक्त के सब तकाज़ों से हम आहंग थी। एक तो उनकी तालीमी लिहाज से बहुत सॉलिड थी, दूसरे आप देखते हैं कि उनकी फ़ैशन की सिनफ आज भी वो बड़ी बड़ी फिल्मी हीरोइनों के मुकाबले में जब उनकी तस्वीर लगाई जाती है तो लोग उनके मुकाबले में बहुत पॉलिश औरतें भी डाउन लगती हैं। तो उनकी एक अपनी ग्रूमिंग थी जो उनके वालिद, क्योंकि एक बहुत बड़े सियासी हीरो जिसे हम कह सकते हैं, या बहुत बड़े सियासतदान और बहुत बड़े सहाफ़ी रहे भुट्टो साहब, तो उनकी ग्रूमिंग जो थी वो भी एक गज़ब की ग्रूमिंग थी। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं, तो उनके वालिद भी नवाज शरीफ साहब, यानी हम सियासत में किसी को हाईलाइट नहीं कर रहे, लेकिन उनके भी घराना बहुत ज़बरदस्त सियासी हवाले से अपना मकाम बना चुका है। तो दोनों की ग्रूमिंग, दोनों की वर्किंग एक अपनी अपनी मिसाल आप है। मेरे ख्याल से हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा में ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि थोड़ी मैच्योरिटी का लेवल, और वो जिन इदारों में पढ़ती रहीं तो वो चीज़ें उनके अंदर, वो गुमान सारे मौजूद थे और नज़रिए की वो इब्तदाई फ़ेज़ थी उनके अंदर, वो वहाँ से थी और एक अपना नज़रिया भी उन्होंने दुनिया को दिया। तो बहरहाल दोनों ख़वातीन, क्योंकि हमने अप्रिशिएट करना लेडीज़ को काम के लिए, तो हमने इनको छोटा बड़ा नहीं गिनना, दोनों अपने अपने तौर पर काम कर रही हैं और बेनज़ीर साहिबा ने अपने दौर को बड़ा मनवाया। तो मैं कहती हूँ कि दोनों की मिसाल ही तकलीद के काबिल होगी। आजकल हम देख रहे हैं सियासत में बड़ी सादा ख़वातीन आ रही हैं, आपने सियासत में अपने फैशन को कैसे मेंटेन रखा? अच्छा, बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि कुछ चीज़ें आपकी खुदादाद भी हैं और मार्केटिंग के पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर हमने रेडियो पे काम करके टेलीविज़न में ये भी नहीं सीखा कि पर्सनल ग्रूमिंग कैसे करनी, तो फिर चीज़ें अपना फ़ायदा नहीं देती। तो हमारी जो राइटर ख़वातीन हैं, शायरा, अदीबा, जो मैंने उन्हें देखा कि वो बहुत सादगी पसंद नज़र आती हैं और पिछली सदी की मालूम होती। तो नौजवान लड़के लड़कियाँ उनके साथ कोई जायज़ा नहीं बनाना चाहते, उनके कलाम नहीं पढ़ते। हमारी सियासतदान लेडीज़ टीवी पे परफॉर्म करना नहीं जानती, तो लोग उनके साथ कोई दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं शो कराते। तो मैंने फिर ये किया, क्योंकि फ़िल्म की लाइन ऐसी है जो आपको सबसे पहले ग्रूमिंग पे ही आपकी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। रेडियो भी किसी हद तक आपकी ज़ाहिरी अपीयरेंस को भी बेहतर करता है, क्योंकि आपने लोगों में मिलना होता है। तो मैंने जब डे फर्स्ट से अपना बिज़नेस किया
ریڈیو میں کام کیا, ٹی وی میں کام کیا, تو میں نے اپنی گرومنگ کو ہر ڈے بہتر کیا کہ جو ہماری بڑی بڑی سیاستدان ہیں لیڈیز اور ٹی وی پہ بات نہیں کر سکتی, اخبارات میں وہ اپنا بیان نہیں دے پاتی پراپر, یا پبلک میں اپیرنس نہیں آتی, اس کی وجہ بھی یہی کہ کانفیڈنس کم رہ جاتا ہے. اے جذبۂ دل گر میں چاہوں, اے جذبۂ دل گر میں چاہوں, ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے, اے جذبۂ دل گر میں چاہوں. اتنی سریلی آواز آپ کی, یہ تو ہو نہیں سکتا اس میں محبت شامل نہ ہو. جی بالکل, آپ کا سوال بڑا قدرتی ہے اور اس کا جواب دینا چاہیے. میں کہوں گی کہ جو عورت اپنی عام حالات والی فیملی سے آگے نکل کر آتی, فلم کی لائن تک جب پہنچتی ہے, ٹیلی ویژن کی لائن تک جب بغیر سفارش کے پہنچتی ہے, سیاسی لیڈر بنتی ہے, تو بیچ میں جذبات کہیں پہ پس جاتے ہیں اور پھر یاد نہیں رہتے اور پھر یاد بھی نہیں آتے. تو یہ چیزیں ہم تب اپنا سکتے ہیں جب ہم نے عام انسانوں کی زندگی ایک نیچرل طریقے سے گزارنی ہو, کہ جس میں گلاب کا پھول ہمیں خوشبو دے یا اس طرح. لیکن یہ سارے جو بننے کے مراحل ہیں یہ تقریباً غیر انسانی تھے. تو ان میں چاہت, خلوص, محبت, اور خاص طور پر شوبز میں آنے کے بعد تو کافی حد تک ہم پروفیشنل اور آرٹیفیشل ہو جاتی ہیں. تو اس میں جذبے شاید یاد نہیں رہتے اور پھر یاد بھی نہیں آتے, اور جب ہم لوگ اچھے حالات میں آتے تو ہم ان جذبوں کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں کہ اب ہم ان محبتوں کے قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہتے, کیونکہ وہ بڑی غریبی کے ساتھ منسلک تھا سارا سلسلہ, بڑے عام حالات کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو اب کہیں پہ ذہن ان چیزوں پہ دستک نہیں چاہتا. تھینک یو میم, بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین, آج کا پروگرام نظام اور عوام آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ حنا خان کو دیں اجازت. نظام اور عوام پروگرام کے ساتھ نئے کسی آرٹسٹ کے ساتھ, نئے سیلیبریٹیز کے ساتھ آپ کو پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.